Hello friends, welcome to our YouTube channel JIPSA Education and Training. Myself Keshav Mani Tiwari, Fire and Safety Trainer at JIPSA Practical Ground कोरबा छत्तीसगढ़। आइए आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो रैंक्स होती हैं वो रैंक कैसे डिवाइड होती हैं, लोअर टू अपर या बॉटम टू टॉप तक के जो भी रैंक्स होते हैं, जो भी आपके अधिकारी होते हैं उनकी रैंक्स कैसे होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, चेन ऑफ कमांड इन फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम रैंकिंग सिस्टम के माध्यम से भी समझते हैं, इसको रैंकिंग सिस्टम भी बोलते हैं। जो सबसे हायर रैंक होता है वो होता है डायरेक्टर का रैंक। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टर या फिर ये चीफ फायर ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों एक ही तरीके के पोस्ट हैं, लेकिन अलग देखा जाए तो डायरेक्टर के पोस्ट को अलग रखते हैं और चीफ फायर ऑफिसर को CFO को अलग रखते हैं। पहला जो पोस्ट है हमारा वो है डायरेक्टर ऑफ फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे सीनियर पोस्ट जो होता है, सबसे सीनियर पोस्ट होता है वो होता है डायरेक्टर का पोस्ट। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम आते हैं चीफ फायर ऑफिसर, जो पूरे एक स्टेट में एक सिंगल पर्सन होता है जिसके नीचे ये सारे जितने भी रैंक आते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इनके नीचे आते हैं। चीफ फायर ऑफिसर के नीचे ही सारे आपके अधिकारी आते हैं। फिर हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे हमारा है डिप्टी फायर ऑफिसर। डिप्टी फायर ऑफिसर जो होते हैं वो अपने चीफ ऑफिसर के नीचे आते हैं और इनके नीचे का सारा जो टीम है वो सारी टीम इनके नीचे इनके हैंड में आती है। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ, जिसको आप देख रहे हैं डिविजनल फायर ऑफिसर। डिविजनल फायर ऑफिसर का मतलब होता है, अगर हम एग्जांपल लेकर समझें तो पहले एक स्टेट है, स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका कोई एक छोटा सा सिटी है, तो जो डिविजनल ऑफिसर होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट अधिकारी लेवल पे होते हैं, उनको हम डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं। उनके अंडर अब आपके स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर, ये सारे अब उनके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिविजनल ऑफिसर के भी एक असिस्टेंट होते हैं, क्योंकि डिविजनल ऑफिसर एक पूरे जिले को देख रहा है, एक बहुत बड़ा सेक्टर उसके पास है, तो उस सेक्टर को देखने के लिए, उसके हेल्प करने के लिए एक अधिकारी होते हैं जिनको हम असिस्टेंट ADO बोलते हैं, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर, वो उनके नीचे होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टेशन फायर ऑफिसर के बारे में। आपको मालूम है कि एक स्टेशन, जहां पे एक फायर स्टेशन है, जहां पे सारी गाड़ियां लगती हैं, जहां पे काम होता है, जहां से डील किया जाता है फायर के ऊपर, वो एक स्टेशन होता है। जैसे कि पुलिस स्टेशन, आप लोगों ने सुना होगा पुलिस स्टेशन, तो उसी तरीके का आपका जो फायर स्टेशन, मतलब फायर पुलिस स्टेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो स्टेशन फायर स्टेशन के नाम से जाना जाता है, स्टेशन ऑफ फायर। तो उस स्टेशन के अधिकारी जो होते हैं, ओवरऑल जो इंचार्ज होते हैं उस स्टेशन के, उसको हम बोलते हैं स्टेशन फायर ऑफिसर या स्टेशन ऑफिसर के नाम से भी हम जानते हैं, SO के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब ऑफिसर। अब एक स्टेशन को चलाने के लिए उनका कोई ना कोई जूनियर चाहिए। अगर वो इन एनी केस स्टेशन ऑफिसर आपके अवेलेबल नहीं है, किसी छुट्टी पर हैं या कहीं बाहर किसी विजिट पे गए हुए हैं, और कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर स्टेशन ऑफिसर का होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको मालूम है कि उस कंडीशन में जो अथॉरिटी सब ऑफिसर्स को मिली होती है वो स्टेशन ऑफिसर्स की अथॉरिटी होती है। वो इन एनी केस कहीं अगर उनको साइन करना है किसी पेपर पे जो बहुत ही ज़रूरी है और आपके स्टेशन ऑफिसर ही कर सकते थे, वो अवेलेबल नहीं है, तो वो उस समय का वो जो कार्यभार है वो आपके सब ऑफिसर संभाल सकते हैं और उस काम को करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लीडर फायरमैन। लीडर फायरमैन ऐसे लोग होते हैं जो कि आग को बुझाने पर काम करते हैं, और जो भी फायरमैन होते हैं आग को बुझाने का एग्जीक्यूशन का जो वर्क है वो आपके लीडर फायरमैन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th नंबर, जो कि हमारे हेल्पर, ड्राइवर और क्रू मेंबर्स जो होते हैं इस डिपार्टमेंट के, वो आते हैं। अब एक पॉइंट मैं आप सभी को समझा दूं और बताऊं कि हमने ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम हम आए हैं, हम ऐसे चल रहे थे, लेकिन जब हम कहीं रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें बॉटम टू टॉप जाने की जरूरत होती है। ठीक है, बॉटम टू टॉप क्यों हम जाएंगे? क्योंकि सबसे पहले छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, जवान होकर मर जाता है। तो वही चीजें हैं कि नीचे से जब ऊपर हम चलेंगे तो हमको रैंकिंग सिस्टम समझ में आएगा। सबसे छोटा रैंक कौन सा होता है? हेल्पर का, ड्राइवर का और क्रू मेंबर का, सबसे छोटा रैंक। उसके बाद आते हैं आपके लीडर फायरमैन, फिर उसके बाद आते हैं आपके सब ऑफिसर, फिर उसके बाद आते हैं आपके स्टेशन फायर ऑफिसर। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर, फिर उसके बाद आते हैं डिविजनल फायर ऑफिसर,
उनके ऊपर आते हैं डिप्टी फायर ऑफिसर, डिप्टी फायर ऑफिसर के ऊपर आते हैं चीफ फायर ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर के ऊपर होते हैं डायरेक्टर, जिसको हम डायरेक्टरेट ऑफ फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं कि वो सीधे डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर वो डायरेक्ट अपने गवर्नमेंट से जो डायरेक्टर होते हैं और आपके जो चीफ फायर ऑफिसर होते हैं इनके ऊपर डायरेक्ट स्टेट लेवल के जो अधिकारी होते हैं, मतलब जो स्टेट से डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट के अधिकारी या फिर कह सकते हैं कि जो मंत्री हुए उस डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, उन मिनिस्टर को डायरेक्ट ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो समझिए कि नीचे से लेकर ऊपर जाने तक सभी लोग किसी न किसी का ऑर्डर फॉलो करते हैं। हेल्पर आपका जो है ड्राइवर, क्रू मेंबर किसका ऑर्डर फॉलो करेगा? फायरमैन का। लीडर फायरमैन का। फायरमैन किसका ऑर्डर फॉलो कर रहा है? सब ऑफिसर का। सब ऑफिसर किसका फॉलो कर रहा है? स्टेशन ऑफिसर का। स्टेशन ऑफिसर असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर का। ये एक चैन होता है, एक चैन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चैन ऑफ कमांडिंग इन फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यह एक तरीके का चैन है। इस चैन के माध्यम से ही हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से ब्लॉक करके बने हुए हैं और समझते हैं कि कौन किसका ऑर्डर ओबे करता है, कौन किसके ऑर्डर्स को मानता है। तो समझिए नीचे से लेकर ऊपर तक यह एक चैन बना है जो धीरे 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 करके जब आप प्रमोशन लेते हैं तो प्रमोशन के माध्यम से यहां से लेकर आप ऊपर तक प्रमोशन पे जाते हैं। लंबे टाइम का जब काम करेंगे, 20 साल 25 साल का जब आप काम करेंगे, आप चीफ ऑफिसर तक या डायरेक्टर तक जा सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक को मुझे लगता है कि आप लोग समझ में गए होंगे कि कैसे इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये जो रैंकिंग सिस्टम है ये केवल ना कि फायर डिपार्टमेंट में है, सारे डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट होता है या सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है या कहीं मैनेजर लेवल का कोई सिविल डिपार्टमेंट है, हर जगह पे ये बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि इससे आप रैंकिंग सिस्टम से समझ सकते हैं कि कौन कितना वैल्यू करता है उस डिपार्टमेंट में या उस ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। हम उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए और अपने दोस्तों में फैलाइए, शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी सीखेंगे, उन लोगों को भी आसानी से समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का रैंकिंग सिस्टम कैसे होता है। चलिए थैंक यू।